हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन और रिटायरीज में 9 जो यूएफबीयू की यूनियन है उनके लिए वो कोई काम नहीं कर रही हैं और इवन 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी वाला क्लॉज दस्तखत करके बैठे। इतना रोष है, इतना रोष व्याप्त है कि आज यानी 10 तारीख को आर के भटेजा जो पेंशनर एसपीजी के, उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर को पत्र लिख मारा और पत्र इतना लंबा है कि वो एक वीडियो में हम आपको बता नहीं सकते और उनका एक भी शब्द छोड़ना इसका मतलब उनके साथ हमारी दुर्भावना व्यक्त होगी। यानी हम चाहते हैं उन्हें क्या लिखा है उसका एक एक शब्द यूट्यूब पर आए और इसको आईबीए पढ़े, यूएफबीयू पढ़े, इसको सीएलसी पढ़े, इसको डीएफएस पढ़े, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री पढ़े, जो भी संबंधित लोग हैं वो सारे पढ़ें और इवन बैंकों के सीएमडी चेयरमैन सारे के सारे पढ़ें और वो सच्चाई लिखी है इस व्यक्ति ने इसमें कि पूछो मत। तो सबसे पहले ये नंबर 1 वीडियो जो आ रहा है मैंने यहाँ पर डाला है नंबर 1। हर एक में डाल नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके मैंने डाला हुआ है, क्योंकि मैं एक भी पार्ट छोड़ूंगा तो फिर उसका उनके साथ अन्याय होगा और मैं सारी बातें यहाँ पर रखूँगा तो मैं ये समझूंगा कि मैंने उनके साथ अन्याय नहीं किया है, लेकिन एक न्याय किया है सारी चीज़ों को डाल के, जिससे कि हमारे पेंशनर के पास, रिटायरीज के पास सारी बातें पहुंच सकें। अब क्योंकि इन पर जोर पड़ रहा है और अभी समय आने वाला है, ये यूएफबी वाले ये समझ रहे थे कि हम खुदा हैं और हमें कोई नहीं पूछेगा। अभी आने वाला है, अभी पता है बैंकों का विलय होना है। इनको पता है कि जो सीएमडी और चेयरमैन की पोस्ट है भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है। अब इन पर जोर पड़ेगा और ये सब कुछ होता है तो आईबीए और यूएफबी की नींव हिलेगी और उस बाद ये पेंशनर्स का सहयोग मांगेंगे। मैं तो ये चाहता हूं किसी भी तरह का सहयोग पेंशनर से, चाहे सीबीपीआर हो, चाहे ईआईबीआरएफ हो या आई पार्क हो या और कोई हो, ये समर्थन मांगते हैं। इनको कोई समर्थन नहीं देना है क्योंकि इन्होंने हमारे मुद्दे लिए ही नहीं। एनीवे, अब मान नहीं जाता मैं, अब आता हूं। ये है नंबर 1। मैं चाहता हूं इनको 1-2 घंटे के बाद, एक ही दिन डाल दूं या 2 दिन में इसको मैं डालूं। तो सबसे पहला लिखा है कंप्लेंट अगेंस्ट 9 ट्रेड यूनियंस ऑफ यूएफबीयू यूनियंस डोमिनेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लिखा कि जो मेरी कंप्लेंट है वो 9 यूनियन है बैंकों की जो पब्लिक सेक्टर बैंक को डोमिनेट कर रही हैं। फिर लिखा है अपील टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ under noted 9 trade unions all UFBU constituents to disqualify them from all trade union activities। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब की सबको ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में भाग लेने से को रोका जाए और इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। ये इन्होंने सीएलसी को लिखा है। अब सीएलसी इन पर एक्शन ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का काम तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को है, वो कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सारी ट्रेड यूनियन यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की 9 ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात इन्होंने सीएलसी को लिखी है। आगे और क्या क्या काम कर रखा है इन लोगों ने। फॉर ट्रेसपासिंग द एरिया ऑफ पेंशनर्स लॉफुल लेजिटिमेट राइट्स एंड बेनिफिट्स एंड कॉजिंग ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू ऑल ऑफ। मतलब इन लोगों ने अपने एरिया को छोड़ करके जो इनको काम दिया गया था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 उसको छोड़ करके ने ट्रैश पास कर दिया है। पेंशनर के सारे हक मान लिए, सारे बेनिफिट मान लिए। एक चीज। दूसरी, वायलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट डेटेड 29/1993 एंड मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी मीटिंग डेटेड 26/3/94 एंड बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन। उन्हें बताया 3 चीजों का इन लोगों ने हनन किया है, वायलेशन किया है। पहला 1993 में 29/1993 को जो सेटलमेंट हुआ वो, और जो मिनट्स थी स्मॉल कमेटी की 26/3/1994 वो, और पेंशन रेगुलेशन 1995। इन लोगों ने सबको धराशायी कर दिया है, ये इन्होंने लिखा है। आगे, वायलेटिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग डिसीजन टू कर्टेल द एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ देयर मेंबर्स एंड मेंबर्स विच नो ट्रेड यूनियन एक्ट अलाउ। और अपना इन लोगों ने मतलब इस प्रकार के काम किए हैं कि पूरे के पूरे ये पता चलता है कि ये अगेंस्ट द यूनियन के स्पिरिट के काम कर रहे हैं। It is significant to note that the memorandum of settlement dated 29 October 1993 between the management of 58 banks as represented by the Indian Bank Association and their workmen as represented by the All India Bank Employees Association under section 2P and section 18(1) of the Industrial Dispute Act 1947 read with rule 58 of the Indus Dispute Center। उन्होंने सारी चीजें भी बता दी
कि 1993 में जो समझौता हुआ था आईबीए और अकेले ये 9 यूनियन नहीं थे, उस समय 58 बताते हैं ये क्या नाम बैंक थे उस समय जो हुआ समझौता। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज बोथ अबार्ड स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज ऑफिस स्टाफ एंड एडवर्सली अफेक्टेड बाई देयर डिसीजंस आई हैव द राइट टू लॉज कंप्लेंट अगेंस्ट एनी अनलॉफुल एक्ट ऑफ ऑल दिस। एंड ट्रेड यूनियन ने जो हमारा 1995 का जो पेंशन रेगुलेशन है उसके काबू कर लिया है। द aforesaid 9 constituents of UFW in connivance with IBA have been taking unlawful unconstitutional decision right from 7th bypass settlement deliberately to cause financial loss to the सीधी बता रहे इन्होंने IBA के साथ मिलकर के हमको नुकसान किया है। The working employees union has no right to negotiate on pension issues with any organization IBA और बैंक बोल दिया वर्किंग यूनियंस को कोई भी अधिकार नहीं है पेंशनर्स के जो रेगुलेशन है उनको वो करने का। एज द पेंशनर बीइंग द थर्ड पार्टी आर नॉट देयर मेंबर्स, क्यों पेंशनर्स के जो है थर्ड पार्टी है उनके मेंबर ही नहीं है। वंस आफ्टर साइनिंग द ड्राफ्ट ऑफ पेंशन रूल्स प्रिपेयर्ड बाय द स्मॉल कमेटी कंस्टिट्यूट टू फ्रेम द पेंशन रेगुलेशंस सिमिलर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशन एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स वाज अडॉप्टेड बाय बैंक्स एंड सेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड देन फाइनली पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द रोल ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय यूनियन एंड शेयर। बोला जो आपका सेटलमेंट हो गया, बहुत बड़ी बात कही इनने, गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी, बैंकों ने रेगुलेशन निकाल दिए, उसके बाद एक पैसे का भी अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन उसमें छेड़छाड़ करने की अनुमति इन यूनियंस को नहीं है। लेकिन ये यूनियन उसमें दखलंदाजी कर रही हैं। कैसे कर रही है दखलंदाजी? 2010 में सेकंड ऑप्शन में इन लोगों ने आईबीए साथ मिलकर के हमारा पैसा लुटवाया और 2015 में इन्हें नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज रखा जो पेंशन को साइड ट्रैक कर दिया और उसके बाद हर बार रेजिडुअल इश्यूज में बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पेंशन ऑफिसर रखते हैं, ये डीए की मात्रा रखते हैं और एक्सग्रेशिया की बातें, पता नहीं क्या क्या बातें करें, दुनिया भर की बातें। तो ये है इनका पहला पार्ट, किसका? पीआर के भटेजा का। और ये एसबीजे के और उन्होंने सीएलसी को लेटर लिखा और बहुत ही एक्यूरेट बातें लिखी हैं सारी। और आगे जब चलोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो कहनी चाहिए और ये चीज़ें सारी छुपी नहीं रह जाएं, हमारे पेंशनर के दिमाग में आए कि लोग क्या कर रहे हैं, भटेजा साहब ने क्या किया है, कम से कम पता तो चले। बस मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बना करके और इसको डालूंगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।